बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन भी ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो कोयटा ग्लैडिएटर्स आज बिल्कुल ही गेम में नहीं नजर आई और पेशावर ज़ल्मी के हाथों इन अ वन साइडेड अफेयर आप कह सकते हो हार गई एक तरफ। तो हम ये बात करते हैं कि सेकंड नंबर पे एक टाइम तक रहने वाली इस पॉइंट्स टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, जो कि अनस्टॉपेबल लग रही थी एक तरीके से, आज अपना तीसरा मैच हार गई वो। और यकीनी तौर पे ये आपको कहना पड़ेगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स आज गेम में थी नहीं। बैटिंग की बारी जब आई ना तो बिल्कुल गेम में लगी नहीं, और यके बाद दीगरे विकेटें गिर जाना और बिल्कुल संभल ना पाए फिर। और पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो क्या कमबैक किया है पहली दो हारों के बाद, और मतलब पॉइंट्स टेबल पे अब जो है वो दूसरे नंबर पे क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है और 11 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मसले तो नहीं है क्योंकि 2 मैच हैं बाकी, और 2 में से अगर एक भी जीतते हैं तो दे विल गो थ्रू, बट अगर दोनों मैच हारते हैं तो देन दैट कुड हैव बीन कर्टन्स। तो मसला इतना खास कोई है नहीं ग्लैडिएटर्स के लिए। बस सोचने की बात यह है कि राइट कॉम्बिनेशन के साथ आज मेरे ख्याल में नहीं गए और उसका उनको फ़ायदा बिल्कुल जो है वो नहीं हुआ। ये राइट कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जाते हो तो आपको हमेशा बेनिफिटरी होते हो उसके। बट पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, जब आपके पास 3 गन ऐसी हों कि जो मतलब आपको फायर लाजमी करके देंगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और वही पेशावर ज़ल्मी के लिए हुआ। क्या बैटिंग की है सबसे पहले तो साइम अयूब ने 12 पे 30, फिर उसके बाद बाबर आजम की जो कैमियो, जबरदस्त बिल्ड स्ट्रिंग नॉक 50 रन उन्होंने स्कोर की। और जिस तरीके से बाबर ने इंप्रूव किया अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर, कमाल कर दिया, मतलब जबरदस्त बाबर की भी बैटिंग थी। और उसके बाद जो टॉम कॉलर कैटमोर थे उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी कोई, और जितना आउट ऑफ टच थे आज जो उनके रन थे उसमें ये लगा कि ही इज बैक। और वो कहते हैं ना कि अगर कोई टीम जेल हो जाए एक पीक टाइम पे टूर्नामेंट में, जो है वो आप बिजनेस एंड के ऊपर पीक करते हो तो ये आपकी टीम को इसका फायदा होता है। तो यही आज पेशावर ज़ल्मी से हमें नजर आया कि जिस तरीके से बैक टू बैक विक्ट्रीज लेके आज वो सेमीफाइनल यानी प्लेऑफ्स के लिए पहुंच गए। सो that will boost a lot of confidence for Peshawar Zalmi because they have got 1 game remaining in Karachi which is on 11th if I am not mistaken. Yes, मंडे को है वो गेम कराची में। आई विल बी कवरिंग दैट गेम। तो जो है क्या मैं उधर का जो गेम हो पेशावर के लिए तो डेड रबर हो गया एक तरीके से, क्योंकि उनको तो क्वालिफिकेशन उनकी तो हो गई है। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये सोचना है कि हमें किसी तरीके से, अब उनके जो 2 गेम बाकी हैं, एक तो उनका लाहौर से है कराची के नेशनल स्टेडियम में इतवार वाले दिन, और फिर दूसरा जो उनका गेम है वो मुल्तान से है उनका 12th को, मुल्तान से है उनका 12th को, मेरी बर्थडे वाले दिन। इंशाल्लाह वो तो कोयटा जीत जाएगा। तो जो है क्या नाम है अपना, ये है कोयटा के 2 गेम। बट आज बाबर आजम की जो टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, वो पेशावर ज़ल्मी, उसका स्कोर होता कम से कम 230, मगर यहाँ से आपको क्रेडिट थोड़ा देना पड़ेगा अकील हुसैन को। जिस तरह की बॉलिंग उसने की है, हैट्रिक उसने कर ली एक ही ओवर में, मैच का बिल्कुल नक्शा पलट के रख दिया। कहा जो 230 कर रही थी टीम उसको 196 पे रोक लेना, ये भी कमाल बात थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स गेम में आ गया था क्योंकि जब आप एक टीम जिसकी फ्लैरी स्टार्ट हो, उसके बाद वो 230 तक जा रहा हो और फिर आप उसकी विकेटें ले लेते हो, वो अलग चीज है कि किस तरह आउट हुआ किस तरह नहीं, वो एक अलग डिबेट है। बट आपने कहीं ना कहीं रोक लिया स्कोर को, तो फिर इस विकेट पे जो कि इजी टू बैट ऑन लग रहा था, आपको ये रन चेस करने चाहिए थे। बट पेशावर ज़ल्मी के पास आइडिया ही दूसरे थे। उन्होंने जो है वो यहाँ अगर मोमेंटम खोया तो बॉलिंग में पा लिया। मेहरान मुमताज हो, लूक वुड हो, आमिर जमाल हो, सब ने 2-2 विकेटें आउट हासिल की, खुर्रम शहजाद समेत। और पेशावर ज़ल्मी ने मतलब खड़ा नहीं होने दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। 76 रन के बहुत बड़े मार्जिन से जीता इस मैच को, नेट रन रेट को भी बूस्ट दिया अपने, और क्वालिफिकेशन को मुमकिन बनाया अपने लिए इसी मैच को जीतने के बाद। वरना तो कहानी अगर नैरो हारते या नैरो जीतते तो फिर शायद थोड़ी इधर उधर हो सकती थी। बट अब जो ये विक्ट्री मिली है, सो पेशावर ज़ल्मी हैव टिक ऑल द बॉक्सेस एंड वन ऑफ द टीम टू बीट यू कैन से आफ्टर मुल्तान एंड कोयटा। और कोयटा ठीक है हार गई, बुरा खेली आज, सब कुछ बुरा था, कुछ अच्छा नहीं था, गेम में भी नहीं थे, बट अच्छी टीम है, बड़ी टीम है। मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है कोयटा को अपने प्लान्स में। और लॉरी एवेंस को आज लेकर आया, ठीक है मैं एक मैच पे जज नहीं करूंगा, बट मेरे ख्याल में शर्फिन रदरफोर्ड इनकी बैटिंग को जो है वो एक एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करता है लेट ऑर्डर में, कि जहां अगर आपकी ऊपर तले विकेटें भी गिर जाएं तो आपको एक जो है वो आसरा होता है कि यार ये नीचे से आके रन कर सकता है। मगर वही हसनैन की पुअर बॉलिंग
आज विकेट जरूर ली, बट टू मच पेस इज गिवन अवे, टू मच वेवर्ड बॉल्स ही इज गिवन अवे टू द अपोजिशन बैटर्स। और उसके बाद जो है वो आपका एक कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉल ना करना, अपनी जगह को बार बार जो है वो चेंज करते रहना बॉलिंग में, तो फिर इस तरीके की बॉलिंग से आपको कभी भी फायदा होता नहीं है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आज अबरार इनकंसिस्टेंट बॉलिंग उनकी थी, जिस वजह से मेरे ख्याल में इनको डेंट लगा, क्योंकि अगर वो अबरार एक दो विकेटें बीच में से लेते तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स हावी रहती है पोजीशन पे। मगर आज उस्मान तारिक भी नहीं थे, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक हो गया, जैसे आपको पता ही है वो जो पॉज लेके बॉल को फेंकना उनका वो वाला जो मामला चल रहा है। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मसले तो पैदा हो गए थोड़े बहुत, मगर ये एक वो टीम है कि जो कभी भी किसी टीम को भी हरा सकती है, कभी भी किसी टीम से हार सकती है, इसका कुछ नहीं कह सकते, बट दे हैव गॉट अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह मुश्किल नहीं आनी चाहिए। और मुल्तान को हारे जरूर थे मुल्तान से, मुल्तान में जाके बुरी तरीके से, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स में सलाहियत पूरी है कि वो अपने मैचेस जीत के जो है वो कहानी जो है वो दूसरी टीमों के लिए खराब कर सकती है। सो lot to look forward for Gladiators because they have got 2 match remaining, but Peshawar Zalmi have showed their class today with the way they bowled and then with the bat first of all and then the way they bowled। लूक वुड ने उनके लिए हमेशा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इस पूरे सीजन में, और अब जो है वो मेहरान मुमताज़ जो कि एक उभरता हुआ सितारा है, मैंने हमेशा से बड़ी तारीफ की है उसकी कि वो आपका यंगस्टर है। और ये जो दो टीमें हैं ना, कोयटा और कराची, ये यंगस्टर ज़ाया करने के लिए मशहूर है, लेकिन ये जो टीम है ना पेशावर ज़ल्मी, ये यंगस्टर को बनाने, और इस्लामाबाद पेशावर ये यंगस्टर को बना देती है, इंक्लूडिंग लाहौर कलंदर्स एज वेल। बट एज फार एज Karachi and Quetta is concerned, these are the worst team. In fact, Multan is also in that list to make a young player into a brand. ये इस लिस्ट में मुल्तान भी आएगी, चारों टीमें आएंगी, बट ये जो दो टीम है ना कोयटा और कराची, ये सिर्फ प्लेयर बर्बादी कर सकती हैं। बहरहाल मुबारकबाद जी पेशावर ज़ल्मी को और बाबर आजम को उनकी ज़बरदस्त कारकर्दगी, जिसकी वजह से उनकी टीम ने एक अच्छा टोटल किया, और एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी आपने इतने बड़े मार्जिन से जीता। सो हैट्स ऑफ टू पेशावर ज़ल्मी।